सुनिए, खुशखबरी नहीं, बैड न्यूज। सुनिए, सुनिए, आरती लीजिए। बहुत दिनों के बाद पति मिला हो तो उसे क्या दिया जाता है? आरती दी जाती है क्या? छी, आप भी ना। चलिए आरती लीजिए। क्या लेना है मुझे अच्छी तरह पता है। अरे छोड़िए ना। बाबूजी सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आए जमाना हो गया। और कितने दिन तक रहूं मैं यहाँ? बिटिया का घर संसार मैंने देख लिया। बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारा घर संसार ऐसे बंगले में बसेगा। जब मैं मुसीबत में था तो आपने बहुत मदद की, तो मैं आपकी बेटी को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता हूँ? तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं शांति से अपने गांव लौट सकूंगा। 2 दिन और रुकिए ना बाबूजी। वहां आपका है ही कौन? कोई नहीं है, इसीलिए तो जा रहा हूं ना बेटा। अगर तुम्हारी सासू माँ जिंदा होती तो मुझे वहां की कोई चिंता नहीं होती। तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं करता, पर जायदाद की चिंता लगी रहती है। चिंता की क्या बात है बाबूजी? अगर आपको वहां नहीं रहना है तो वहां की सारी जायदाद बेचकर यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप अपनी बेटी के साथ खुशी से रह सकते हैं। नहीं बेटा, मेरा शरीर उसी मिट्टी में मिलना चाहिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। जैसा आप चाहें बाबूजी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। देखो बेटी, तुम गांव में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, शहर में कभी नहीं रही, और अब शादी के बाद तुम यहाँ पर आ गई हो। बेटी, अपने गांव की तरह शर्माकर घर के अंदर जाकर छुप मत जाना, बल्कि आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना। तुम्हारे इस तरह करने से तुम्हारे ही पति की इज्जत बढ़ेगी। अगर तेरी माँ होती तो तुझे बहुत कुछ सिखाती, पर यह अनपढ़ गंवार पिता तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। मैं चलता हूँ बेटी। अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रही हो। शादी होने के 3 साल होने के बावजूद मेरे पति मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, पता है तुम्हें? शादी होने के बाद भी तुम अपने घर पर थी? हाँ। क्यों? मेरे पति मुझसे शादी करके नौकरी करने के लिए यहाँ आ गए थे, इसीलिए। सर, 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 ओ माय गॉड। हेलो। हेलो। हाँ, मैं मोहन बोल रहा हूँ। मैडम है क्या? मैडम आपसे मिलने के लिए गेस्ट हाउस गई है। क्या? गेस्ट हाउस गई है? थैंक यू।
अरे वाह, यहाँ क्या कर रही हो? कम इन। 3 दिनों से ऑफिस नहीं आए, घर में बैठकर क्या कर रहे थे तुम? ऑफिस आ रहा था तो हाँ, जब मैं ऑफिस आ रहा था ना तो रास्ते में एक रिश्तेदार मिल गए। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई रिश्तेदार भी है, बिल्कुल नहीं पता था। और फिर उनसे क्या कहा? उनकी बेटी से शादी करोगे? एग्जैक्टली। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? देखो मोहन, अगर तुमने उससे शादी की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओ हाँ, डोंट गेट एक्साइटेड। हमारी शादी पक्की हो गई है। शुक्र है, बच गई मैं तो। अगर कोई गले पड़ जाए तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें अपने घर पर लेकर गया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पुरानी बातें करके मुझे परेशान कर दिया। घर पर आकर नहाने के बाद ही मुझे शांति मिली। यहाँ से मैं सीधा तुम्हारे पास ही आने वाला था कि तुम आ गई। तुम पर यकीन करूं क्या? तुम्हारी कसम। ऐसा है तो चलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। क्या हुआ साहब, इतने उदास क्यों बैठे हैं? उदास नहीं तो और कैसे बैठूं? मैंने तुमसे कहा था बाल रंगने के लिए कोई तेल दे दो, रिटायरमेंट होते ही पैसे दे दूंगा, इसी महीने में दे दूंगा। ये सफेद बाल लेकर कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। फॉरेनर की जरूरत नहीं है, इंडियन दे दो। ठीक है, आप ये ले लीजिए। आपको ना ऐसे उदास नहीं देख सकता हूँ। आप इसका संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। चलता हूँ साहब। संभाल कर ही इस्तेमाल करूंगा। सुनिए चाचा जी, हाँ बोलो। मुझे लगा वो फिर से तेल मांगने आ गई, ये मेरा भ्रम था। आजा, हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो, मतलब तुम्हें हमारे बारे में जानकारी होगी। क्या करना है हमें? रेप करना है या फिर किडनैप? मर्डर। बिजनेस पार्टनर है? नहीं, लाइफ पार्टनर है। प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम डॉक्टर हो और ना मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ। डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी बतानी पड़ेगी, मर्डर करवाने आए हो तो प्रॉब्लम बतानी होगी। तुमने सुना होगा पति अपनी बीवी को टॉर्चर करता है, लेकिन मेरी बीवी मुझे टॉर्चर करती है। मेरी बीवी जैसी खतरनाक औरत दुनिया में कोई नहीं होगी। उसे तुम भी तो मार सकते हो, मेरे पास क्यों आए? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो इस काम के लिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। तुम अपनी कीमत बताओ। 50 लगेगा। 1 लाख दूंगा। एड्रेस बताओ। ये लो। मैं रोज 1 बजे अपने घर पे खाना खाने जाता हूँ। उससे पहले ही तुम लोगों को अपना काम पूरा करना है, बाकी पैसे मैं यहीं पहुंचाऊंगा। टेक द एडवांस। गुड नाइट। ओके। उसकी जान बचाने के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? नागराज के बारे में तुम क्या जानते हो? उस दिन जब मैं घर लौट रही थी तब ऐसा कुछ हुआ। वो देखने के बाद मैं घबरा गई और मैंने। क्यों मैडम, तुम मोहन की बीवी हो ना? जी हाँ। मोहन घर पर है क्या? नहीं जी, वो तो ऑफिस गए हुए हैं। अरे हमें उससे थोड़ा काम था। ओह अच्छा, आकर बैठिए ना, उनके आने का टाइम भी हो गया है। लेकिन अभी तुम घर में अकेली हो ना? हाँ तो क्या हुआ, आइए आप लोग, आइए बैठिए ना। बैठ जाइए। भाई साहब, आप लोग खाने के टाइम पर आए हैं, खाना लगा दूं क्या? खाना खाकर जाएंगे ना? नहीं, हम खाना खाने नहीं आए, उससे मिलने आए। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नाश्ता तो खाकर जाइए। रुकिए। अरे नहीं, रुको। तब तक आप लोग ये खाइए। चाकू ले आऊं क्या? चाकू है मेरे पास। बाप रे, आप चाकू साथ लेकर घूमते हैं? चाकू अपने पास रखना उसकी आदत है। ऐसा क्या? मुझे क्या करना है? मैं भी आई। हाँ, ये क्या है बे? वो तो इस औरत के बारे में कुछ और कह रहा था, लेकिन मुझे तो ये बहुत मासूम लगती है। क्या करें अभी? इससे अपने को क्या करना है? सुपारी ली है ना, खत्म कर देते हैं। अरे दिखाइए मुझे। चाकू से ऐसे खेलते हैं? बच्चे हैं क्या आप? देखिए तो कितना कट गया। पहले हॉस्पिटल जाइए, ठीक है? भूलिएगा मत।
तुमने भैया कहकर इस पट्टी को इतने प्यार से बांधा है। डॉक्टर की दवा इसके सामने क्या करेगी बहना? ठीक है, अब नाश्ता कर लीजिए, मैं कॉफी लाती हूँ। क्या हो गया है तुझे? अपना काम भूल गया क्या? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। भूल गया था कि मैं भी इंसान हूँ। ये क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूँ यार, अगर हम जैसे लोग मर गए तो हमारे पीछे रोने वाला कोई नहीं। पर ऐसी औरत अगर मर गई तो उसका मतलब ये होगा कि इंसानियत मर गई। इसे मारने के बदले हमें ही जहर खाकर मर जाना चाहिए। नो, कम ऑन। ये क्या है? देख नहीं रहा है क्या तेरे दिए हुए पैसे? वापस क्यों दे रहे हो? हमने तेरा काम नहीं किया इसीलिए। डर गए क्या? तेरी बीवी के ऊपर हमें दया आ गई। दया आ गई या फिर उस पर दिल आ गया? हाँ, जबान संभाल, होश में आ जा। अगर अपनी बीवी के बारे में कुछ और बोला ना तो जबान खींच लूंगा। क्या कर लोगे? हाँ? ए, क्या समझ रहा है इसे? अपनी बहन का पति है ये, मार देगा क्या? फिर उसका क्या होगा? शांत हो जा, कूल डाउन, डाउन, कूल डाउन। तू किसे मारना चाहता है तुझे पता है क्या? एक देवी को। पता नहीं किस जन्म के पुण्य है तेरे जो तुझे ऐसी बीवी मिली। सबका नसीब ऐसा नहीं होता। जाओ भाई, आराम से जाओ, बी हैप्पी। हाँ जाओ, और उसके साथ आराम से रहना। जाओ। अरे बाप रे। ए मोटू, मैंने तुझसे इंडियन मांगा था ना? इंडिया में इतना गहरा कलर होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था रे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? एक बार तू मुझे मिल जा, एक बार मिल जा मुझे। आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज देता हूँ। क्यों रे? क्या समझता है तू? मैं तुझे मारूंगा नहीं? ये कैसा रंग है रे? नारियल से घिसने पर भी नहीं जा रहा है। हाइट में छोटा हूँ तो तू बच जाएगा क्या? कुर्सी पर चढ़कर मारूंगा। चल पीछे मुड़। अरे ब्लैक स्टार, तू उधर जा। अरे हिलना मत, आज तुझे मारूंगा रे, तुझे मार डालूंगा आज मैं। ये ले, छोड़ मुझे, छोड़, अरे छोड़ दे रे। सुनिए जी, वहाँ ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी सच में बैठे हुए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? ठीक है, अंदर चलो। इससे और अच्छी साड़ी है। बहुत अच्छी साड़ी है। इनमें से कोई साड़ी पसंद नहीं आई क्या? नहीं, चलिए उस तरफ जाकर देखते हैं। ये देखिए। चलिए हम उस तरफ जाकर देखते हैं। कोई बात नहीं। वो वाली दिखाइए। ये वाली क्या? ये नहीं, बाजू वाली। क्यों बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इस साड़ी के लिए मैचिंग ब्लाउज चाहिए। सुब्बा राव जी सर, जरा मैचिंग दिखा दो। ठीक है सर। पिताजी कैसे हैं? वो ठीक है। मैं अंदर जाती हाँ ठीक है। हाँ ये ठीक है, इसे पैक कर दो। आप चलिए मैडम, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, उसके बगल वाली, ये वाली नहीं, ये। हाय उहा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? कौन? वो लड़की? नहीं, वो वाली दिखाइए। हाँ वही लड़की। हाँ, वो। मैंने बताया था ना, वही मेरे गांव वाले बाबूजी, उन्हीं की बेटी है ये। वाणी, और वो वाणी, वाली? इधर आना। ओह, ये है वो लड़की। मैं तो कुछ और समझकर डर ही गई थी। वाणी, ये हमारे मालिक की बेटी है। नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी ये देखिए। हाँ, एक मिनट आई। अच्छा मोहन, तुम अपना काम खत्म कर लो, बाद में घर आ जाना, डैडी को तुमसे बात करनी है। ठीक है ना? गॉड इज ग्रेट। कौन सा गहना चाहिए कल बेटी आकर सेलेक्ट कर लेगी। सारे डायमंड सेट्स निकाल के रखना, ठीक है? ओके। हाँ आ जाओ। नमस्ते सर। हाँ कोई बात नहीं, बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अरे शादी फिक्स होने के बाद भी तुम सर कह के बुला रहे हो। अरे अब तुम प्यार से पापा कह के बुलाओ। बैठ जाओ। हाँ बात यह है, मुहूर्त भी ठीक ठाक निकलवाया है। कल शाम को ही पंडित जी से मिलकर आया हूँ। इस महीने की 11 तारीख का मुहूर्त है। कार्ड भी छप चुके हैं। अरे ये क्या? वाणी, वाणी। हाँ आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ। एक कमान।
क्या बात है जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ? गॉड इज ग्रेट। जो मैंने सोचा था आज वो पूरा होने वाला है। मतलब हाँ, मुझे प्रमोशन मिला है। अब ये मत पूछना कि प्रमोशन क्या होता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत बड़ा जॉब। बहुत बड़ा? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने दिनों तक आपने मेहनत की है, ये उसी का फल है जो भगवान आपको दे रहे हैं। वाणी, आज तुम अपने मायके जाओगी। ए वाणी, ऐसे क्या देख रही हो? ओ, सोच रही हो प्रमोशन मिलने पर घर जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ? हाँ? ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बाहर जाना है। 1 महीने तक तुम अकेले यहाँ पर क्या करोगी? इसलिए शाम को गांव जाने वाली बस में मैंने तुम्हारे लिए एक टिकट बुक कर दिया है, तुम्हारे जाने के लिए। ओके? इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम गांव जा रही हो या नहीं? मैं नहीं चाहूंगी जी, जा ही नहीं सकती। क्यों? किस लिए? वो क्या है? 30 दिन के लिए पति को छोड़कर जाने में दुख हो रहा है क्या? 3 सालों तक आपके बारे में सोचकर ही जिंदगी जी। अब ये 30 दिन तो रह ही सकती हूँ ना जी। तो तुम जाने के लिए तैयार क्यों नहीं? अगर मैं कैंप में नहीं गया तो नौकरी जा सकती है, पता है? अगर आपकी नौकरी चली गई तो मुझे क्या खुशी होगी? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर नौकरी की कीमत क्या होती है मैं जानती हूँ। नौकरी तो बीवी से बढ़कर है, बहुत जरूरी भी है। अगर बीवी चली गई तो उसकी जगह नई बीवी आ सकती है, पर अगर नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है जी। इतनी अकल है तो तुम जाने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम गांव जाओगी या नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने मारा तो मेरे शरीर को दर्द होगा, लेकिन अगर मैं वापस गांव चली गई तो मेरे पिताजी मुझसे दूर हो जाएंगे। मतलब? आप मुझसे शादी करके 3 सालों के लिए मुझे मायके में अकेला छोड़कर शहर आ गए थे। गांव के लोगों ने हमें क्या क्या नहीं कहा, कितने ताने सुनाए। उसी गम में मेरी माँ हमें छोड़कर चली तो गई। वो मेरी वजह से मरी क्या? नहीं जी, आपकी वजह से नहीं। तो तुम मेरे हालात क्यों नहीं समझना चाहती? आप गांव चले गए तो मैं अकेली रह सकती हूँ, अगर मैं मायके चली गई तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा जी। देखो वाणी, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी इज्जत है तो तुम गांव चली जाओ। आप कुछ भी बोलिए, मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी जी, पर मुझे गांव वापस मत भेजिए। वाणी, वाणी, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मत मारिए मुझे। क्या कर रही हैं?